गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारे सामने पैसिव वॉइस है जो चैप्टर नंबर 3 है। तो पैसिव वॉइस में दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जनरल फार्मूला एक्टिव वॉइस क्या क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी वर्ब प्लस पैसिव वॉइस। जनरल फार्मूला फॉर पैसिव वॉइस क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी पड़ती है और बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये कुछ कॉमन फार्मूला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन। तो ये पैसिव वॉइस गलत है भाई। टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन। ठीक है, आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर। अच्छा, अब इस टेंस जो होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो कैसे चेंज करना पड़ता है? तो अगर सिंपल प्रेजेंट में टेंस है, ठीक है, तो उसमें अगर एक्टिव, जैसे आपको पता है सब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो इसको हम करेंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर सिंपल पास्ट में होगा, जैसे सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसमें क्या अगर लगाएंगे ऑब्जेक्ट बास वर्ब का उपयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। और सिंपल फ्यूचर होगा फिर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में शैल विल का उपयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर पैसिव होना है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, शैल विल सेकेंड नंबर पे, और बी का उपयोग करना पड़ेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। मॉडल अगर होंगे कहीं सब्जेक्ट, जैसे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ हमेशा बी लगाना है और बी थ्री प्लस बाई सब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो इसका पैसिव बनना होगा, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ही वॉज अरेस्टेड आएगा, क्या आएगा? ही वॉज अरेस्टेड। पीपल स्पीक इंग्लिश आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ए टीचर टीचेस इंग्लिश हेयर। कहता है कि टीचर जो है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा है। इंग्लिश इज टॉट हेयर। तो ये कुछ डिफरेंट एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पे रूल फेल हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नो वन डिज़ायर राइट्स। कहता है नो वन डिज़ायर राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? जो दंगे फसाद होते हैं। तो इसका पैसिव बनना होगा राइट्स आर नॉट डिसाइड, ऐसे लिखना है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। मैं इस प्रकार की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। तो ये ऐसे इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस। एक्टिव वॉइस अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा? जैसे आपको पता है सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आई एन जी होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो
इसमें अगर कंटिन्यूस टेंस होगा तो बीइंग लगाना पड़ेगा, बाकी रूल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्या रहेगा पैसिव में? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा? शैल विल बी वन आई एन जी, तो पैसिव वाइज में फ्यूचर कंटिन्यूस ही रहेगा। अगर शैल वी है तो शैल वी ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, इसका होना ना हो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। द कैसे होगा ये? द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, ठीक है, पैसिव वाइज। दे आर लाफिंग एट यू, दे आर लाफिंग एट यू, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, क्या आएगा? यू आर बीइंग laughed at by them. The accused is being produced before the court. Passive wise है, passive. The police are producing the accused before the court. इसका एक्टिव बना दिया। Right to protest peacefully is being demanded by revolutionaries. कहता है right to protest peacefully is demanded by revolutionary, being demanded by revolutionaries. Passive. Active. The revolutionaries are demanding right to protest peacefully. The revolutionaries are being demanding right to protest peacefully. You are were not taking the exam seriously. तुम अपने एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हो। The exam was not being taken seriously by you. You were not taking the exam seriously. The exam was not being taken seriously by you. अगर परफेक्ट टेंस होगा तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जैसे सब्जेक्ट होता है, हैज़ है होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इसका पैसिव रहना है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखने हैं, हैज़ और है वो बीन लगेगा, ठीक है। सिर्फ बीन का ही परिवर्तन है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट बाकी सेम होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। मॉडल परफेक्ट में क्या होगा? मॉडल सब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको हैव बीन लगेगा। परफेक्ट टेंस में एक ही डिफरेंस है, जो कि बीन यहाँ पे लगना है सबके साथ। हु हैज़ सीन हिम एक्टिव, अगर हु हैज़ सीन हिम होगा तो क्या आएगा? बाई हुम हैज़ ही बीन सीन, बाई हुम हैज़ ही बीन सीन। हु हैज़ सीन हिम, बाई हुम हैज़ ही बीन सीन। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस एक्टिव है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। The news has surprised us active, we have been surprised at the news passive। He will have understood your ulterior motive by that time, he will have understood your ulterior motive by that time। तो पैसिव में गया your ulterior motive will have been understood by him by that time। The committee had looked into the matter impartially before he was found guilty। The matter had been looked into by committee impartially before it found him guilty। Fixed preposition known to, surprised at, amazed at, astonished at, startled at, vexed at, annoyed at, with somebody, annoyed at something, contented in, embodied in,
crammed in with, decorated with, filled with, ornamented with, thronged with, tired of, engulfed in. The fire engulfed the building. The building was engulfed in the fire. The fire engulfed the building. The building was engulfed in the fire. This works contain 10 cigars. 10 cigars are contained in this works. Yes no question होंगे तो उसमें क्या होगा? Have you broken the glass? Has the glass been broken by you? ठीक है, क्या आएगा? Has the glass been broken by you? तो has have होगा तो has लगाना पड़ेगा. Has the glass been broken by you? Just no question interrogative. Why have you broken the glass? Why has the glass been broken? तो interrogative why है. Why, how, when, where, what. Who या whom लग जाएगा. Who wrote the Ramayana? By whom was Ramayana written? Whom have you invited? Who has been invited by you? Imperative sentence जैसे shut the door होगा. कई बार ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, कई बार बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, कुछ मॉरल सजेशन वाले होते हैं. तो ये स्पेशल केसेस हैं सारे. यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पेपरों में आता है. जैसे शट द डोर है तो लेट द डोर बी शट, क्या आएगा? लेट द डोर बी शट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है. यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, सेकेंड वे. ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर ऑर्डर टू shut the door. You are ordered or requested or forbidden. You are ordered, requested, forbidden to be used. To का you का verb one object last one. Without object. Go away active. You are ordered to go away. ठीक है, तो इसमें go away you are ordered to go away. You are ordered or requested, forbidden, etc. used. बिना ऑब्जेक्ट वाली में भी मॉरल एसोसिएशन होगी तो शुड का जरूर करना है. ठीक है. हेल्प द पोर शुड बी हेल्पड. ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी. अब इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब 1 होगी तो आई एम टू डू इट. आई एम टू डू इट. इट इज टू बी डन बाई मी. इट इज टू बी डन बाई मी. I have to do it. You are right. You are to write it in ink. You are to write it in ink. It is to be written in ink. The teacher gave me a book to read. I was given a book to read by my teacher. Has, have, had, to, तो लगेगा, लगा होगा कहीं. तो सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड, टू. तो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा पहले? हैव, हैज, हैड, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ये लिखना साथ में. आई हैव टू फिनिश दिस वर्क. दिस वर्क has to be finished by me. Object has to. This work has to be finished by me. You have to choose a dress. A dress has to be chosen by you. Verb let with help make होगा कहीं. She let me go. I bade him leave the room. They must help me finish the work.
I made him wash all the clothes. He was bidden to leave the room by me. I must be helped to finish the work. He was made to wash all the clothes by me. Let me play. I may be allowed to play. Let him to do this work. Let this work be done by him. Let us organize party. Object party है ना. A party should be organized. Let us help the poor. The poor should be helped. Verbs followed by adjectives. अगर verbs follow करिए adjectives को, ठीक है. Rose smells sweet. Rose क्या कर रहे हैं? Rose smells sweet. तो rose is sweet. इसका मतलब क्या है? Rose is sweet when it is smelt. Rose smells sweet. Rose is sweet when it is smelt. Passive. Subject plus verb plus adjective plus ben plus pronoun plus helping verb plus B3. क्या लगेगा इसमें? वर्ब फॉलो कर रही होगी एडजेक्टिव को, तो सब्जेक्ट पहले लगाना है, वर्ब लगानी है. सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव व्हेन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B3. क्विनिन टेस्ट बिटर एक्टिव. तो क्विनिन इज बिटर आएगा व्हेन इट इज टेस्टेड. When it is tasted. Quinine is tastes bitter. Active. Quinine is bitter when it is tasted. Those mangoes tasted sour. Active. Those mangoes tasted. Those mangoes were sour when they were tasted. इस तरीके से ये सारे आपके रूल हैं. अब यहाँ पे प्रैक्टिस शीट है. What amused you? ठीक है. Smoke flames engulfed the area and made rescues. करेंगे हम बाद में. तो I hope you like my videos. God bless you all. Keep working hard.